Hello students, welcome in the online classes of MDN School Kalayat. As you know, we are on 5th lesson of नागरिक शास्त्र of 10th class. आज हम 10th क्लास का नागरिक शास्त्र का 5th लेसन में जो अभ्यास के क्वेश्चन है और जो संक्षिप्त जानकारी दी गई है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसमें से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम संक्षिप्त जानकारी के विषय में पढ़ेंगे। नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन। फरवरी 2005 में नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाल संसद को भंग करके सत्ता अपने हाथों में ले ली। मतलब कहने का अर्थ है जो नेपाल का राजा ज्ञानेंद्र ने क्या किया, 2005 में जो संसद को भंग करके जो वहाँ की सत्ता थी, शक्ति थी, अपने हाथ में ले ली। और अप्रैल 2006 में नेपाल में लोकतंत्र बहाली का आंदोलन चला। मतलब लोकतंत्र को लेकर आंदोलन चला कि दोबारा फिर देश में लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए। लोकतंत्र की तीसरी लहर के देश, वे देश जहां लोकतंत्र की स्थापना 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई थी। मतलब क्या है, जिन देशों में 20वीं सदी के उत्तरार्ध में क्या है, लोकतंत्र स्थापित हुआ था। SPA, नेपाल में लोकतंत्र बहाली के लिए नेपाल की संसद के 7 राजनीतिक दलों का गठबंधन। कहने का अर्थ है भी जो लोकतंत्र को बहाल करने के लिए, मतलब देश में दोबारा लोकतंत्र स्थापित करने के लिए नेपाल की संसद के मतलब जो बड़ी बड़ी 7 राजनीतिक पार्टियां थी, उन पार्टियों ने क्या है, गठबंधन किया। किसके लिए? लोकतंत्र को एक बार फिर लागू करने के लिए। उसका क्या नाम रखा गया? SPA। माओवादी, चीनी क्रांति के नेता माओ की विचारधारा को मानने वाले साम्यवादी थे। मतलब कहने का अर्थ है जो चीन की क्रांति का जो नेता था, कौन था? माओ। और उसकी विचारधारा का समर्थन करने वाले, विचारों को मानने वाले जो साम्यवादी थे, कौन थे? वो माओवादी थे। नेपाल में लोकतंत्र बहाली, राजा ज्ञानेंद्र ने 24 अप्रैल, ये 2004 की जगह 2006 आएगा। मतलब ये गलत दे रखा है, यहाँ 2006 करोगे। 24 अप्रैल 2006 को नेपाली संसद को बहाल कर दिया था। मतलब क्या है, जो वहाँ की जो राजतंत्र था उसको ख़त्म कर दिया गया था। वहाँ के मतलब जो नेपाल की जनता की मांगे थी, उन मांगों को मान लिया। और गिरजा प्रसाद कोइराला को जो सरकार का है, जो अंतरिम सरकार के क्या है, प्रधानमंत्री बने। कौन? गिरजा प्रसाद कोइराला। बोलीविया का जल युद्ध, सन 2000 में बोलीवियाई सरकार ने जल का निजीकरण कर दिया। मतलब बोलीवियाई सरकार ने क्या है, जल का निजीकरण कर दिया। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी थी वो उनके हाथों में क्या है, जल का निजीकरण सौंप दिया। और जिससे लोगों का जल का मासिक बजट 1000 रुपये तक हो गया। मतलब जो उनका जो पानी का बिल था वो एक मंथ का कितना, 1000 रुपये तक हो गया। और इसके खिलाफ बोलीविया के लोगों ने आंदोलन चलाया और सरकार को क्या है, अपना फैसला बदलना पड़ा। जो सरकार ने जो जल का निजीकरण किया था उस पर वो उन्होंने क्या है, वापस ले लिया। फेडेकोर कौन थे? बोलीविया में जल आंदोलन का नेतृत्व करने वाला संगठन। मतलब फेडेकोर जो बोलीविया में जो जल को लेकर आंदोलन किया गया था, जो जिस नेतृत्व करने वाला संगठन, इसमें इंजीनियर, पर्यावरणवादी समेत स्थानीय कामकाजी लोग शामिल थे। किसमें? इस आंदोलन में, जिसने क्या है, जल को लेकर जो बोलीविया के लोगों ने आंदोलन किया था। लोकतंत्र, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासन के निर्माण और संचालन में लोगों की अधिकतम भागीदारी होती है। मतलब कहने का अर्थ है लोकतंत्र के अंदर ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासन के निर्माण के लिए और उसके संचालन के लिए लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी होती है। जन संघर्ष, किसी खास मुद्दे को लेकर लोगों का संघर्ष। जैसे उदाहरण के तौर पर नेपाल में SPA और तथा बोलीविया में फेडेकोर का संघर्ष। मतलब क्या है, नेपाल में तो लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए आंदोलन किया गया था और बोलीविया में जो फेडेकोर का संगठन था उसमें जो जल का निजीकरण कर दिया था, जल को लेकर आंदोलन किया था। लामबंदी, किसी विशेष मुद्दे पर विभिन्न विचारधारा वाले लोगों का एकजुट होना। मतलब जो लामबंदी है वो क्या है, जो किसी विशेष मुद्दे यानी खास मुद्दे पर विभिन्न विचारधाराओं वाले लोगों का क्या है, एकजुट होना, इकट्ठा होना।
दबाव समूह समान पेशे, हित, आकांक्षा यानी इच्छा अथवा मत वाले संगठित या असंगठित लोगों का समूह जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। दबाव समूह किसे कहते हैं? जिसका समान यानी बराबर पैसा हो, मतलब एक जैसे हित, एक जैसी उनकी इच्छाएं, और क्या है, जो संगठित असंगठित लोगों का जो समूह होता है जो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं, उसको क्या कहते हैं? दबाव समूह। राजनीतिक दलों के कार्य: पार्टी का गठन करना, चुनाव लड़ना और सरकार बनाना, ये सब क्या है? जो राजनीतिक पार्टी हैं ये उनके कार्य हैं। दबाव समूह और राजनीतिक: दबाव समूह ने तो सक्रिय चुनाव राजनीति में हिस्सा लेते हैं, मतलब क्या है, जो दबाव समूह है वह न तो सक्रिय रूप से क्या है, चुनाव राजनीति में हिस्सा लेते हैं और न ही सरकार का गठन करते हैं, मतलब सरकार बनाने का कार्य करते हैं, लेकिन वह अपने जन जागरण से राजनीति की दिशा को प्रभावित करते हैं। वो अपनी क्या है, जनता के द्वारा क्या है, जो राजनीति है, जो पॉलिटिशियन है उसकी दिशा को प्रभावित करते हैं, मतलब उस पर दबाव बनाते हैं। वर्ग विशेष के हित समूह: किसी विशेष समुदाय या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन, जैसे पेशेवरों, वकील, डॉक्टर, शिक्षक आदि के हित समूह। मतलब कहने का अर्थ है जो वर्ग, किसी वर्ग का विशेष हित समूह, मान लो कोई समुदाय है या समूह है, उसके हितों को बढ़ावा देना, जैसे वकील, डॉक्टर, शिक्षक आदि क्या है, हित समूह के बारे में क्या है, दबाव बनाना। जन सामान्य के हित समूह: जन सामान्य के हितों या किसी सामाजिक समस्या के समाधान हेतु निर्मित संगठन, मतलब कहने का अर्थ है जन समूह, जो मतलब जो जनता के द्वारा जो सामान्य समूह है और जनता की भलाई के लिए जो सामाजिक समस्या है उसका समाधान करने के लिए संगठन बनाना, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, महिला आंदोलन, जन सूचना अधिकार आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन आदि। बामसेफ क्या, जो पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित सरकारी कर्मचारियों का समूह, मतलब बामसेफ किसे कहते हैं? जो पिछड़ी हुई जातियां हैं या अल्पसंख्यक समुदाय, मतलब जो थोड़ी संख्या में हैं जो समुदाय हैं, तो मतलब जो सरकारी कर्मचारियों का समूह है उसको बामसेफ कहते हैं। दबाव समूह के प्रभाव: दबाव समूह सरकार को लोकहितकारी फैसले लेने के लिए बाध्य करती है। जो दबाव समूह है सरकार को क्या है, लोकहित मतलब जनता की भलाई के लिए फैसले लेने को बाध्य करते हैं, मजबूर करते हैं, और सरकार द्वारा लिए गए गलत निर्णय को बदलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब जो दबाव समूह हैं, जो सरकार द्वारा जो गलत निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों को बदलवाने में क्या है, ये दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम क्या है, जो हमारे अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं वो पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं? दबाव समूह और आंदोलन प्रत्यक्ष रूप से चुनावी राजनीति में भाग नहीं लेते, मतलब जो दबाव समूह हैं और जो आंदोलन प्रत्यक्ष रूप से क्या है, जो राजनीति है उसमें क्या है, भाग नहीं लेते, हिस्सा नहीं लेते, लेकिन फिर भी ये राजनीति को बहुत अधिक प्रभाव करते हैं, मतलब बिना चुनाव में हिस्सा लिए क्या है, ये राजनीति को अधिक प्रभावित करते हैं, उस पर क्या है, दबाव बनाते हैं। किस पर? सरकार पर। दबाव समूह और आंदोलन किसी विशेष मुद्दे पर आंदोलन चलाकर जनता का समर्थन हासिल करते हैं। जो दबाव समूह है वो क्या है, किसी विशेष मुद्दे पर आंदोलन चलाकर क्या है, जनता का साथ हासिल करते हैं। ये संचार माध्यमों का भी इस्तेमाल करते हैं, जो मीडिया है, जो प्रेस है, ताकि जनता का ध्यान अधिक से अधिक खींचा जा सके, मतलब जनता का ध्यान अधिक से अधिक क्या है, अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। ये समूह प्राय हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं। ये जो दबाव समूह है मतलब क्या है, ये हड़ताल करते हैं, जो सरकारी कामकाज होते हैं उसमें रुकावट पैदा करने वाले जो उपाय हैं उनका सहारा लेते हैं, ताकि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए बाध्य हो जाए, यानी मजबूर हो जाए। दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह के
कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियों और आधिकारिक निकायों में हिस्सा ले सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है जो दबाव समूह हैं क्या है, वो आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति जो सरकार को सलाह देने के लिए और देने वाली समितियों और आधिकारिक संस्थाओं में क्या है, हिस्सा ले सकते हैं। कौन? दबाव समूह के व्यक्ति। कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे मामले हैं जिसके अंदर जो दबाव समूह क्या है, किसके द्वारा बनाए जाते हैं? राजनीतिक पार्टियों के द्वारा बनाए जाते हैं, अथवा उनका नेतृत्व राजनीतिक दल के नेता करते हैं। और कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की शाखा के रूप में भी काम करती हैं। मतलब कुछ ऐसे दबाव समूह हैं जो राजनीतिक दल की एक शाखा है, उसके रूप में भी कार्य करते हैं, इसलिए और राजनीति को क्या है, प्रभावित करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह और राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसे होता है, वर्णन कीजिए। हालांकि दबाव समूह और आंदोलन दलीय राजनीति में स्पष्ट रूप से हिस्सा नहीं लेते। मतलब जो दबाव समूह है वो क्या है, राजनीति में स्पष्ट रूप से सक्रिय नहीं होते, हिस्सा नहीं लेते, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर अपना प्रभाव डालना चाहते हैं। कौन? दबाव समूह। अधिकतर आंदोलन किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं होते। मतलब अधिकतर जो आंदोलन है क्या है, वो राजनीतिक पार्टी से जुड़े नहीं होते, लेकिन उनका एक राजनीतिक पक्ष होता है। किनका? दबाव समूह का। और आंदोलनों की राजनीतिक विचारधारा होती है। मतलब जो आंदोलन होते हैं उनकी विचारधारा कैसी होती है? राजनीतिक विचारधारा होती है, और बड़े मुद्दों पर उनका राजनीतिक पक्ष भी होता है। दबाव समूह और राजनीतिक दलों के आपसी संबंध के कुछ पहलू निम्नलिखित हैं। कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिकों दलों द्वारा ही बनाए गए होते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कुछ मामलों के अंदर जो दबाव समूह है किसके द्वारा बनाए गए हैं? राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए गए होते हैं, अथवा उनका नेतृत्व कौन करता है? मतलब उनका संचालन जो राजनीतिक दल के नेता करते हैं। और कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की जो पार्टी होती है उसकी शाखा के रूप में काम करते हैं। कौन? दबाव समूह। उदाहरण के लिए भारत के अधिकतर जैसे मजदूर संगठन, छात्र संगठन या तो राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए विदेशी लोगों के राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए अथवा उनकी समानता राजनीतिक दलों से है। मतलब कहने का अर्थ है अधिकतर क्या है, जो संगठन है वो उदाहरण के तौर पर भारत के अधिकतर जो मजदूर संगठन, छात्र संगठन या तो राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए हैं। मतलब जो जैसे ये संगठन है, जो दबाव समूह अधिकतर क्या है, राजनीतिक दलों के द्वारा बनाए गए हैं। कभी कभी आंदोलन राजनीतिक दल का रूप धारण कर लेते हैं। मतलब कभी कभी जो आंदोलन होते हैं वो क्या है, राजनीतिक दल का या पार्टी का रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए विदेशी लोगों के विरुद्ध छात्रों ने असम आंदोलन चलाया था। मतलब उदाहरण के लिए जो विदेशी लोग थे उनके विरुद्ध जो असम के जो छात्र थे उन्होंने क्या है, आंदोलन चलाया। और जब इस आंदोलन की समाप्ति हुई तो इस आंदोलन ने असम गण परिषद का रूप ले लिया। जो मतलब जो छात्रों का संगठन था तो उसने क्या है, मतलब जो वो आंदोलन समाप्त हुआ और आंदोलन समाप्त होने के बाद किसका रूप ले लिया, असम गण परिषद का रूप ले लिया। अधिकांशतः दबाव समूह आंदोलन का राजनीतिक दलों से सीधा संबंध नहीं होता। मतलब क्या है, जो दबाव समूह है और आंदोलनों का क्या है, राजनीतिक दलों से क्या है, सीधा संबंध नहीं होता। दोनों परस्पर विरोधी पक्ष होते हैं, फिर भी इनके बीच क्या है, संवाद कायम रहता। मतलब क्या है, जो दबाव समूह है और आंदोलन का क्या है, जो राजनीतिक पार्टी से सीधा संबंध नहीं होता, फिर भी वो क्या है, एक दूसरे के विरोधी पक्ष होते हैं और सुलह की बातचीत चलती रहती है इनके बीच में। मतलब जो आंदोलनकारी हैं और जो राजनीतिक दल हैं, आंदोलनकारी समूह ने नए नए मुद्दे उठाए हैं। जो आंदोलनकारी समूह ने क्या है, नए नए मुद्दे उठाए हैं और राजनीतिक दलों ने इन मुद्दों को भी क्या है, आगे बढ़ाया है।
राजनीतिक दलों के ज़्यादा नेता दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह से आते हैं। मतलब कहने का अर्थ है जो आंदोलनकारी समूह ने जो नए नए मुद्दे उठाए हैं और राजनीतिक दलों ने इन मुद्दों को क्या है आगे बढ़ाया है। राजनीतिक दलों के जो ज़्यादा नए नेता क्या है दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह से ही आते हैं जो नए राजनीतिक नेता हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती हैं। दबाव समूह ऐसे लोगों का समूह होता है जो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। कहने का अर्थ है जो दबाव समूह ऐसे लोगों का समूह होता है जो अपने उद्देश्य यानी लक्ष्य की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। शुरुआती तौर पर लग सकता है कि किसी एक ही समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले दबाव समूह लोकतंत्र के हित कर नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है जब कोई एक समुदाय एक के हितों का ही प्रतिनिधित्व करने वाले जो दबाव समूह हैं मतलब ऐसा लगता है कि वे लोकतंत्र के हित के लिए नहीं मतलब एक समुदाय के हितों का ही क्या है एक समुदाय के हितों के बारे में ही सोचते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में किसी एक समुदाय के हितों को नहीं बल्कि सभी के हितों की रक्षा होनी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में सभी को समानता का अधिकार है और सभी के लिए क्या है भलाई के कार्य करने चाहिए। लेकिन दबाव समूह के बारे में संतुलित रवैया अपनाने से पता चलता है कि दबाव समूह से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। मतलब कहने का अर्थ जो दबाव समूह है उससे क्या है लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। शासकों के ऊपर दबाव डालना लोकतंत्र में कोई गलत गतिविधि नहीं है। मतलब जो लोकतंत्र के अंदर जो शासक है जो हमारे नेता उनके ऊपर दबाव डालना कोई गलत गतिविधि नहीं है। और दबाव समूह जनसाधारण के हित में मतलब जो आम जनता है उसके हित में सरकार पर दबाव डालते हैं और तथा आम आदमी की ज़रूरतों के बारे में सरकार को क्या है अवगत कराते हैं। और वर्ग विशेषी हित समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब विभिन्न समूह क्रियाशील होते हैं तो कोई एक समूह समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता। मतलब कहने का अर्थ है जब विभिन्न समूह क्रियाशील होते हैं तो उसके अंदर कोई भी क्या है एक समूह समाज के ऊपर अपना प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता। यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह इसके विरोध में दबाव डालेगा। कहने का अर्थ यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपना हित बनाने के लिए उस पर दबाव डालता है यानी एक समूह सरकार के ऊपर दबाव डालता है अपने हित को लेकर फिर क्या है दूसरा समूह उसके विरोध में दबाव डालेगा कि नीतियाँ उस तरह से बनाई जाएं उस तरह से मतलब एक समूह के आधार पर वो नीतियाँ न बनाई जाएं। सरकार को भी ऐसे में पता चलता रहता है कि समाज के जो विभिन्न समुदाय क्या चाहते हैं और इसे परस्पर विरोधी हितों के बीच क्या है तालमेल बैठाना और तथा शक्ति संतुलन करना संभव होता है। मतलब कहने का अर्थ है समाज के अंदर समुदाय का पता चलता है कि विभिन्न समुदाय क्या कर रहे हैं और इसके जो परस्पर विरोधी हितों के बीच में उनमें आपस में तालमेल बिठाना एक संतुलित शक्ति संतुलन करना संभव होता है उनके बीच में तालमेल बिठाना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दबाव समूह क्या है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है दबाव समूह क्या है। कुछ उदाहरण बताइए। दबाव समूह समान उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए संगठित अथवा असंगठित लोगों का एक समूह है। यानी जो दबाव समूह है समान उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक संगठित असंगठित लोगों का एक समूह है। क्या दबाव समूह जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। और दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे हित आकांक्षा अथवा मत को लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। कहने का अर्थ है समान पेशे वाले और समान हित वाले इच्छा वाले और
एक मत लोग मतलब एक समान, जिसके एक जैसे समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, जिनका एक समान उद्देश्य होता है। ये प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग नहीं लेते और न ही सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने का इनका लक्ष्य होता है। किसका? दबाव समूह का। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना के अधिकार का आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन और पर्यावरण आंदोलन दबाव समूह के क्या है? ये मुख्य उदाहरण हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है? दबाव समूह और राजनीतिक दल में निम्नलिखित अंतर है। राजनीतिक दल सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। जो राजनीतिक दल हैं वो क्या है? सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ते हैं, शक्ति पाने के लिए। जबकि दबाव समूह क्या है? चुनाव नहीं लड़ते। राजनीतिक दलों का प्रत्यक्ष उद्देश्य है सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करना होता है, जबकि दबाव समूह का सत्ता पर दबाव बनाकर अपने उद्देश्य की पूर्ति का मुख्य उद्देश्य होता है। किसका? दबाव समूह का। और राजनीतिक दल एक विचारधारा से प्रभावित लोगों का समूह होता है। जो राजनीतिक दल है जिनकी एक जैसी विचारधारा होती है वो एक समूह होता है, जो एक राजनीतिक पार्टी। जबकि दबाव समूह में एक जैसा पेशा, एक जैसे हित और उनकी एक जैसी आकांक्षाएं उन लोगों का समूह होता है जिनका एक जैसा क्या है? उद्देश्य होता है। राजनीतिक दल जनसाधारण के प्रति उत्तरदायी होता है, और जबकि दबाव समूह आम जनता के प्रति उत्तरदायी न होकर केवल अपने समूह के प्रति उत्तरदायी होता है। जो कहने का है, राजनीतिक दल तो जो जनसाधारण है, आम जनता, उसके प्रति उत्तरदायी होता है, उनकी जिम्मेवारी होती है। जबकि दबाव समूह आम जनता के प्रति उत्तरदायी न होकर केवल जो उनका अपना समूह है उसके प्रति उत्तरदायी होता है। आज हमारे क्या है, जो 5th लेसन के अभ्यास के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जो मैंने आपको संक्षिप्त जानकारी और अभ्यास के क्वेश्चन पढ़ाए हैं, आप उनको अच्छे से लर्न करोगे, कॉपी पर राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।